नमस्कार, मैं सृजन शुक्ला आपका स्वागत करता हूं डिजिटल भारत न्यूज के डिजिटल टॉक शो। इस बार हमारे मेहमान हैं युवाओं के चहेते माननीय श्री समर्थ अवस्थी जी। समर्थ अवस्थी जी पारिवारिक पृष्ठभूमि में जी राजनीतिक होने के बाद छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की जी, और आज युवा कांग्रेस में आप प्रदेश महासचिव हैं जी। कैसा था ये सफर छात्र राजनीति से प्रदेश महासचिव का युवा कांग्रेस का, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैंने जब राजनीति की शुरुआत करी तो अपने पिताजी को मैंने अपना आइडल माना, और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत करी थी, जैसे छात्र जीवन से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी, वैसे ही कुछ मैंने भी करने की सोची। उस टाइम श्री रत्नेश सोलवन जी, शरद यादव जी, ऐसे दिग्गज लोग, जैसे प्रहलाद पटेल जी, ऐसे दिग्गज लोग राजनीति किया करते थे। तो मैंने उस एरा के बारे में इतना सुना था कि ऐसा ऐसा होता था, छात्रों में ऐसी लड़ाई लड़ी जाती थी, ऐसे शहर बंद हो जाया करते थे जी। तो कुछ यही सोच के मैंने राजनीति की शुरुआत जो है एक चैनल वाइज करी, जीरो से ऊपर तक आने की। प्रथम चरण होता है छात्र राजनीति छात्रों का। छात्रों के लिए ऐसा कौन सा आंदोलन था जो आपने किया और आपके लिए काफी हद तक सफल रहा छात्रों के लिए? अब देखिए, जब मैं छात्र था तब ऐसे बहुत से मुद्दे हुआ करते थे। मैं यूटीडी में लॉ कर रहा था, BLLB ऑनर्स मैंने किया हुआ है जी। तो वहाँ पर अब से हर अगले दिन एक मुद्दा मिलता था। आज रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो उसके लिए आंदोलन, रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, जांच अच्छे से नहीं हुई है इसके लिए आंदोलन, और प्रक्रिया सही से नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है जी, उसके खिलाफ मैंने कई आंदोलन करे। मगर अगर किसी को हम ऐसे, अगर आप रिमार्केबल आंदोलन हमसे अगर चाहें कि हम मैंने यूनिवर्सिटी तक जबलपुर शहर से एक मेट्रो बस चलवाने का आंदोलन किया था जी, जो कि सफल रहा। जैसे ही मैंने आंदोलन छेड़ा तो 4-5 आंदोलन मैंने उसके लिए किए होंगे जी। तो मेट्रो बस सर्विस जो है वो मुझे मतलब कहना तो नहीं चाहिए कि मैं इसका श्रेय नहीं ले रहा हूँ, मगर मैं और मेरे साथियों की मेहनत का ही ये सफलता थी कि वहां तक मेट्रो बस आने लगी यूनिवर्सिटी तक। तो कैसा लगता है छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है? इलेक्शन हुआ, बढ़िया मैं जीत रहा था, मतलब जीत ही गया था लगभग जी। फिर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जहाँ पर माननीय राज्यपाल जी ने ये कह दिया कि अब सारे जो छात्र संघ चुनाव है ऑल ओवर प्रदेश उन्होंने वॉइड घोषित कर। उसके पहले जो चुनाव हो रहे थे वो चुनाव तो थे ही नहीं। चुनाव जब से, देखिए बोलने फिर राजनीतिक बात लगेगी जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, जब से मैं देख रहा हूँ, तो उन्होंने ना गलत सा वोट दिया है छात्रों का। मतलब जी, देखिए पहले इतने कद्दावर नेता जैसे आपको पहले ही बताया, प्रहलाद पटेल, शरद यादव, मतलब जैसे छात्र समझते जी आज भी NSUI 2 से 3 से 4 गुटों में बटी नजर आती है। कांग्रेस में क्या गुटबाजी पहले ही NSUI से ही जन्म ले लेती है? नहीं, देखिए अब क्या है कि अब जितनी भी राजनीतिक दल हैं जी, अब चाहे बीजेपी हो जी, चाहे कांग्रेस हो, ये इतने बड़े राजनीतिक दल हैं, इनके मेंबर्स भी इतने ज्यादा हैं। चाहे NSUI की भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है बहुत जी। यहाँ पर हर किसी को मेहनत करने का बड़ा मन रहता है कि मुझे किसी तरह मेहनत करने के लिए एक मंच मिल जाए या कुछ मेहनत कर सकूं। ये हेल्दी वे में होता है, हर पार्टी में होता है। समय हो चुका है छात्र राजनीति छोड़े हुए जी, आप युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं जी। तो वर्तमान की छात्र राजनीति और पूर्व की छात्र राजनीति में क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए, अब मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ जी, क्योंकि अब मुझे करने की जरूरत भी है। बात यह है कि पहले जो छात्र राजनीति होती थी, जिसके बारे में हम सुनते थे, देखते थे, आपने मतलब हाँ, छात्र राजनीति, अच्छा मैंने जहाँ तक करी है तब तक भी ठीक था। एक्चुअली तब तक ये था कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, ऐसा फ्लैक्स नहीं होते थे, जो मतलब जो मैं देखता हूँ, फ्लैक्स नहीं होते थे, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। एक्चुअल वर्क करने के लिए आपको मतलब सही में आपको मेहनत करनी पड़ती थी उस तरह उस टाइम पे। तो आजकल जो सिस्टम हो गया उसमें क्या है कि आप करते थोड़ा सा हो, उसके बाद उसको कोई बढ़ा देता है, फिर कहीं सोशल मीडिया में कोई हो जाता है, मुद्दे से भटक जाते हैं, कोई कहीं लड़ाई ले जाता है, कोई कहीं हो जाए। मतलब थोड़ा सा मेरे हिसाब से वो जो समय था जी, वहां पर इंसान जो नेतागिरी करता था, जो राजनीति करता था, वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के बेसिस में करता था। गाँव में समर्पण की भावना लगभग गायब है राजनीति में को लेके। जिस प्रकार की पहले राजनीति देखी जाती थी, समाज सेवा को लेके नेता राजनीति के मैदान में उतरते थे जी, लगभग गायब दिखती है। बात करते हैं युवा कांग्रेस की जी। एक सर्वे किया गया, अभी ऑनलाइन सर्वे भी चल रहे हैं, काफी सर्वे हमने देखे हैं, तो युवा कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार के लिए, युवा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष के लिए जी, हर जगह समर्थ अवस्थी का नाम दिखता है। कैसे युवाओं में इतना नाम, कैसे युवा समूह का इतना बड़ा दल, बहुत सिंपल, कैसे लोगों से आप जोड़ते हैं? बहुत ही सिंपल चीज है इसमें, कैसे अपनी युवाओं की समस्याओं को हल करते हैं, ये दर्शक हमारे जानना चाहेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल सीधी और सिंपल बात है। अगर आपको जैसे देखिए, ये तो गॉड का ग्रेस है और परिवार वालों का आशीर्वाद है, और जितने मेरे भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं और जो मेरे से जुड़े फॉलोअर्स हैं, ये उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं तो देखिए सीधी सीधी राजनीति करता हूँ। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो किसी के काम से नहीं निकलता हूँ, वापस लौटता हूँ तो फोन में भी किसी का काम करता होता हूँ, हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसके लिए यहाँ देखिए आपको हर मंच में हर जगह पर, जैसे मैं अधिवक्ता भी हूँ, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ। अब आपको मतलब मैं बताना चाहूँगा कि मेरे 50% जो मुकदमे होते हैं वो आप समझ लीजिए मेरे चैरिटी बेस में होते हैं। मैं कभी किसी से फीस नहीं लेता कि मैं पैसे के लिए अगर मैं करता हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं करता। समाज सेवा तो आपको करनी ही पड़ेगी। आपका काइंडनेस, आपका एक सिंपल कॉज होना चाहिए जहाँ पर जन कल्याण ही आपका एक मुद्दा। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं अभी आप जी, और आने वाले समय में क्या हम आपको नगर अध्यक्ष के लिए देख सकते हैं? देखिए, अब आने वाले समय तो कुछ भी हो सकता है। किसी का भाग्य किसी ने देखा नहीं है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मगर मैं देखिए, मैं तो प्रदेश में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, समर्थ अवस्थी हर जगह उपलब्ध है। मैं निस्वार्थ इस पार्टी के लिए अवेलेबल हूँ 24/7। हाँ, अगर पार्टी को अभी लगता है कि समर्थ का यूज इस पर्टिकुलर अध्यक्ष बना के करना चाहिए तो मुझे हिंट हो जाएगा। अगर अध्यक्ष बनाना तो वेल एंड फाइन बना दे। पार्टी के लिए कि युवाओं के लिए? समर्थ जी, पार्टी ही युवाओं के लिए है मेरी, और समर्थ अवस्थी भी युवाओं के लिए है। अर्थात युवाओं के लिए समर्थ जी हमेशा अवेलेबल है, इसलिए युवाओं के इतने बड़े चहेते चेहरे बने हुए। युवा कांग्रेस का ऐसा कौन सा आंदोलन जो काफी हद तक सफल रहा है? कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितनी पुलिस? देखिए, अभी मैं आपको शुरुआत करता हूँ 4 दिन पहले अपने किए गए आंदोलन की जी, जहाँ पर अभी हाल ही में सुरेश प्रभु जी का एक कार्यक्रम था जबलपुर शहर में, जहाँ मुख्यमंत्री के साथ वो मदन महल स्टेशन पधारे थे जी। यहाँ उन्हें मदन महल स्टेशन से सुखरी जो ट्रेन जा रही है जी, उसका उद्घाटन करना था और मदन महल को थोड़ा डेवलपमेंट दिखाना था कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब उनका कार्यक्रम तय हुआ तो नगर निगम ने एक रोड बना दी जी, जो डामर की बढ़िया सी रोड बना दी, दिखाने के लिए कि नेताजी आ रहे हैं और आप जहाँ आ रहे हैं जबलपुर शहर बहुत डेवलप्ड है जी। ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। हमने नगर निगम के सामने जाके एक बात रखी थी, बाकायदा हमने ज्ञापन भी दिया था और इस बात का हल्ला गुल्ला भी किया था कि इतने त्योहार आ रहे हैं, थोड़े आप रोड वर्क कर दीजिए, पैचेस भर दीजिए। उन्होंने नहीं किया। ये छोटा सा मुद्दा बता रहा हूँ मैं जी जी। तो उन्होंने ये काम बिल्कुल नहीं किया, रोडों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि कैसा लोगों को दशहरा घूम रहे बेचारे, धक्के खा के लोग घूम रहे हैं, इन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सुरेश प्रभु जी आए, रोड बन गई। अब ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई, मैंने रोड में जाके काले झंडे गाड़ दिए कि ये रहे काले झंडे, और अब आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि मैं जो है सुरेश प्रभु जी के सामने भी काले झंडे दिखाऊंगा और उनको बताऊंगा कि आपकी नगर निगम, जो नगर सत्ता है और जितने विधायक हैं, सांसद हैं, ये किसी काम की नहीं है जी। तो इस डर के कारण आजू बाजू सारे रोडे बना दी उन लोगों ने। आदरणीय तनखा जी ने भी ये मुद्दा मेरा मंच से रखा था कि ऐसा ऐसा है, और जैसे ही मुद्दा हमारा ये टेलीकास्ट हुआ, जो चीज मैंने करी थी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, अगले दिन आजू बाजू जिन सड़कों की मैं और बात कर रहा, जिनको बाजार बना देना चाहिए था, वे बन गई। तो मतलब मेरा काम हो गया, मैं काम किसी भी तरह कर रहा हूँ। तो मेरी लड़ाई का एक छोटा सा एग्जाम्पल ये था। इसी तरह मैं लीज की लड़ाई लड़ रहा हूँ जी। जैसे जो हमारे 3-4 वार्ड आते हैं नगर निगम की लीज के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें लीज कर जो है सिर्फ हम ही लोग को चुकाना पड़ रहा है, जो हम लोग खुद के रहवासी हैं जी। तो इसके लिए मैंने बहुत बड़ा आंदोलन, मेरे साथ में और भी युवा साथी हैं, जैसे अमरीश मिश्रा जी और पंकज पांडे जैसे और भी लोग हैं, जिनके साथ मिलकर हम ये कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कि उसमें नगर निगम ने तो अपनी तरफ से काम कर दिया है, एक स्टेज हम लोग जीत चुके हैं जी। अब मुश्किल से 1-8 साल में अगर हमारी लड़ाई हम ऐसे ही लड़ते रहे, जनता समर्थन देती रही, क्योंकि वो त्राहिमाम है, तो आप विश्वास माने 1 साल में हम लोग जो है लीज फ्री करवा लेंगे। अर्थात लीज प्रकरण की लड़ाई समर्थ अवस्थी जी के नेतृत्व में लगभग सफल हो भी चुकी है, हम ये कह सकते हैं। हाँ, मेरे लेवल से मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने जितना काम किया है जी, मैंने अपनी ईमानदारी से काम किया है। स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी के बारे में बताना चाहूंगा। जबलपुर मध्य प्रदेश की पहली स्मार्ट सिटी होने वाली है समर्थ जी, क्या कहना चाहेंगे? 2.5 साल हो चुके हैं लगभग। अभी हमें पता चला है कि 279 करोड़ हमारे स्मार्ट सिटी के नाम पे प्रस्तावित किए गए हैं। आप देखिए, ये स्मार्ट सिटी जो है बहुत स्मार्ट होगी भैया, मैं तो उसको बिल्कुल स्मार्ट सिटी मानता नहीं हूँ।
ये प्रोजेक्ट जो है जी। वो ग्लोबली ठुकराया हुआ प्रोजेक्ट है। समझ लीजिए जब सत्ताधारी के नेता आवाज नहीं उठाते तो विपक्ष एक ऐसी चीज होती है जो जनता की आवाज बनती है। ये प्रोसेस चल रहा है, विपक्ष का प्रोसेस। जी देखिए हमने भी काफी लंबे टाइम मध्य प्रदेश में राज किया जी, मगर एंटी इनकम्बेंसी भी आ जाती है जी। अब इनका जो है समय हो गया खत्म। जी। हमारी आवाज हमने इतनी बुलंद कर ली है जनता के साथ मिलकर कि आप देखेंगे 2018 में हम सुपड़ा साफ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी का। हम मतलब हम नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी अलॉन्ग विथ हिंदू मध्य प्रदेश की जनता और खासकर महाकौशल जबलपुर से इतना गजब का भेदभाव किया जा रहा है जी। कि आप समझिए कि हम लोगों की मेहनत आधी हो गई। जनता इतनी ज्यादा परेशान है, चाहे वो किसान हो चाहे वो बेरोजगार युवा हो, ये बहुत परेशान हो गए हैं। और स्मार्ट सिटी की अगर आप बात कर रहे हो, स्मार्ट सिटी स्टैंड्स नोवेयर जी। तो स्मार्ट सिटी कहीं है ही नहीं नक्शे में। अभी मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड जो है महापौर के आपको बयान बताता हूँ। वो ये कहती हैं कि स्मार्ट सिटी के बारे में हमको मालूम नहीं है, मतलब उतना मालूम नहीं, क्योंकि गाइडलाइन जो है वो सेंटर से आती है, सेंट्रल से टाइम बाय टाइम आती जाएंगी तब हम आपको बता पाएंगे। मतलब इनके कंसेप्ट शून्य है, इनको कुछ मालूम नहीं है। हाँ, इनको मालूम ये है कि स्मार्ट सिटी के लिए रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, स्मार्ट सिटी कर के बारे में इनको पूरा मालूम है कि स्मार्ट सिटी से लोगों से पैसा कैसे निकालना है। ये बखूबी जानते हैं कि फलाना इतना पैसा देगा उतना पैसा देगा। तो ये कुल मिला के स्मार्ट सिटी से पैसा खींच रहे हैं, ना कि डेवलपमेंट सही में करना चाह रहे हैं। इन्वेस्टर मीट जी जो आपने बताया, महाकौशल से भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। कुछ 2-3 दिनों पूर्व से ही इंदौर में इन्वेस्टर मीट चल रही है और हमारे शहर के किसी भी भाजपा के नेता को उसके लिए आमंत्रण नहीं मिला है जी। ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नेताओं का आना जाना ये बहुत छोटी बात है, उनको आमंत्रण मिले ना मिले। हमारे शहर को कम से कम आमंत्रण मिलना चाहिए था कि शहर के ऐसी कुछ भी, अरे हम बोल रहे नाम के लिए तो कम से कम आप शहर को इंट्रोड्यूस कर लेते। जबलपुर शहर को इन्होंने लगता है मध्य प्रदेश के डेवलप नक्शे से बाहर कर दिया है जी। ये हमको समझते हैं अभी भी गाँव, ये जानते नहीं जबलपुर शहर कितना बड़ा शहर है। हम वो लोग हैं जो जिन्होंने हिंदुस्तान में मतलब समझिए इतने बड़े बड़े डिसीजनों को अंजाम जबलपुर शहर ने दिया है जी। मगर अब क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति आ नहीं रहा है राजनीति में बाहर कि किसी को इतना मौका मिल जाए कि वो जबलपुर शहर की जो और साथ साथ मतलब महाकौशल की आवाज को एक लेवल पे लेके जाया जाए। अब देखिए जैसे हमारी पार्टी में आप देखें तो आप देखिए कि विवेक तनखा जी जो हैं जी, वो सीरियसली इसमें वर्किंग कर रहे हैं। तो क्या वो कभी आवाज बनेंगे आगे आने वाले समय? देखिए आवाज तो ऑलरेडी बन चुके हैं जी। वो बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी। अब वो अपने आप में एक आवाज है जी। जब वो नहीं भी बने थे तब भी उन्होंने, आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि पेटीएम के लिए उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी और पेटीएम के लिए एक कदम उठाया था, सीएम से मुलाकात करवाई थी पेटीएम कंपनी की, जिसमें उन्होंने पूरा रोल अदा किया था। इस बात पूरा शहर जानता है। वो कुछ भी नहीं थे तब भी उन्होंने किया था। उसमें क्या हुआ था कि पेटीएम को कहा गया था कि आप शहर में आइए, आपका बहुत स्वागत है। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है, हम शहर में आएंगे। सीएम साहब ने कहा था हम आपको पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो आप हमसे चाह रहे हैं, पूरी सुविधाएं हम आपको देंगे। ये बात हो गई कांग्रेस पार्टी के सामने ताकि जनता उसका विरोध न कर पाए। परंतु सांसद राकेश सिंह का कहना था कि ये उनके द्वारा ही पेटीएम की सौगात लाई गई। अरे हम अगर सांसद इसका शेयर लेना चाह रहे हैं तो वो तो खैर शेयर ले लें उसका, हम तो उनको दे भी देते, जनता कभी नहीं देगी इसका श्रेय लेने की अपन बात कर रहे हैं तो और भी कई बातें हैं। इसका श्रेय जनता उनको कभी नहीं देगी। वो अगर झूठा श्रेय लेना चाह भी रहे हैं तो वो ख्यालों में ले ले, कोई बात नहीं। हम श्रेय की राजनीति में इतना विश्वास नहीं रखते हैं। मगर देखिए अब मेन बात समझिए इस बात को कि जब उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, शिवराज सिंह जी ने कहा था कि उनको पूरी चीजें प्रोवाइड करेंगे। मगर अब शिवराज सिंह जी ने अपने हाथ कर दिए खड़े जी और कह दिया भैया हम आपका कोई सहयोग नहीं कर सकते, इसमें आपको कंपनी यहाँ पर लानी है तो लाएं, अदरवाइज आप नहीं लाएं। ये तो हो गया शहर की बात। अब हम ग्रामीण जो एक किसान ही है जो एक शहर को रोटी देता है जी, शहर में ना रह के भी और वैसी सुविधाएं उसको मिलती नहीं है। आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए मेरे बड़े भाई भी जो कांग्रेस से विधायक हैं, पाटन विधानसभा से विधायक है। मैं काफी करीब से उनकी विधानसभा को देखता हूं। वहां के लोगों को, उनके आसपास के लोगों को रोते हुए मैंने देखा है, फांसी लगाते हुए देखा लोगों को कि बेचारे इतना कर्ज से दब गए हैं वो किसान लोग, जिनके घर में बिजली, अगर जिनके यहाँ बिजली का जो खेतों में बिजली की मोटर लगाते हैं 5 HP के लगाते हैं, उनके घर में आप 20 HP का अगर आप बिल भेजोगे
और कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे और बिजली काट दोगे तो वो क्या करेगा, आने वाले समय में आत्महत्या कर लेगा। कोई ऑप्शन नहीं है। मंडी में खुले आम, यहाँ पर कमीशन खोरी हो रही मंडी में जी। ये आम किसानों के साथ ऐसी लूट मची हुई है कि आप मतलब देखते ही वहां का माहौल बनता है। आप देखोगे आपको घृणा हो जाएगी कि बताओ हम इस देश में रह रहे हैं जहां पर किसान जो हमारे भाई उनका ऐसा वैसा व्यवहार होता है, मतलब दर्दनीय एहसास आपको होगा वहां आप जाके, आप देखोगे वहां जाके तो मतलब समझ लीजिए शिवराज सिंह चौहान जो है ये सिर्फ नाम के किसान वाले मुख्यमंत्री हैं, वेशभूषा से देखते जरूर होंगे जी जी। मगर इनका कुछ है नहीं उतना। औद्योगों की बात करते हैं, शहर के कुछ उद्योग प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटीकरण किया जाता है। राइट। एमपीवी की बात जी जी। तो लगभग रोजगार के जो क्षेत्र थे वो भी अब समाप्त हो रहे हैं। ये भाजपा के शासनकाल में ऐसी चीजें अब तो आप देख लीजिए आने वाले टाइम पे ना ये ठेके पे दे देंगे अपनी सरकार को टोटल उठाकर। ये देखिए कभी जियो के सिम बेचने आ जाते हैं, कभी बाबा रामदेव आ जाते हैं, और जब एमपी भी ऐसी इतनी बड़ी जो सरकारी संस्था है इसको उठा के उन लोग प्राइवेटाइजेशन उसका कर दिया है। अब आप समझिए आने वाले समय में आप, मैं क्या बोलूँ कि प्राइवेट कंपनी हमारा घर चलाएंगे समझ लीजिए टोटल, और ये कंपनियों का पूरा जो है जिम्मा सरकार उठा के रखेगी कि उनको लाभ हमको देना है और आप हमको इतना पैसा दीजिए, जनता को आप लूटिए, और मतलब कोई भी जनहित का इनके बीच में कोई भी ऐसी दीवार नहीं रह जाएगी कि पर्दा ही हटा देंगे टोटली जनहित का। इनके मन में जनता के हित है ही नहीं जी। और मतलब टोटल प्राइवेट कंपनियां इसीलिए इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करके रखा है। पुनः लौट कर आते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस की गुटबाजी के बारे में जी। कहीं ना कहीं गुटबाजी हार का कारण बनती है। नहीं, अब देखिए क्या परिवार हमारा इतना बड़ा है जी, कांग्रेस परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है जी, और जब टिकट की बात आती है, चुनाव की बात आती है तो हर कोई चाहता है यार मुझे इस बार मौका मिल जाए, मुझे आने का मौका मिले, मैं आगे बढ़ूं, मैं दिखाऊं कि मैं कितना काबिल हूं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ फूट की राजनीति होती है। लोगों को लगता होगा कि हमारे ग्लैमर वाले चेहरे बहुत हैं, आपको लगता होगा दिग्विजय सिंह बहुत बड़े नाम जी हैं जी, कमलनाथ जी बहुत बड़े नाम हैं, सिंधिया जी बहुत बड़े नाम हैं, क्योंकि एक्चुअली ये नाम बहुत बड़े हैं जी। ये जनता में स्टैब्लिश नेता है और ये सिर्फ भ्रांतियां फैलाई जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि देखिए ये ग्रुप से इनकी नहीं बनती, इससे उसकी नहीं बनती है, आप इनको वोट दोगे तो आपका वोट व्यर्थ जाएगा क्योंकि इनका कोई स्कोप नहीं है। ये टोटल भारतीय जनता पार्टी एक भ्रांति फैलाती है, मार्केट में आती है कि और ये आग लगा के हमको चली जाती है। हम क्योंकि छल कपट की राजनीति करते नहीं है, इसलिए हो सकता है अब तक हम पीछे छूट जा रहे हों चुनाव में, हमारे साथ उतना जजमेंट हो नहीं पा रहा हो, हमको जनता जो है गलत जज कर लेती होगी इनकी भ्रांतियों के कारण। मगर 2018 में तो हम मतलब कमर कस चुके हैं कि अब इनके कोई भी हथकंडे हम जनता के सामने जो है चलने नहीं देंगे। जो आपने बताया 2018 में सुपड़ा साफ कर देंगे, आम जनता द्वारा सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। तो आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे कि अगर सत्ता में कांग्रेस आती है लौट कर वापस, हाँ जी, तो किस चेहरे को आप मुख्यमंत्री बनते देखना चाहेंगे? अब देखिए कांग्रेस पार्टी तो शुरुआत से ही मुख्यमंत्री का पद, क्योंकि कांग्रेस में अभी तक कोई चेहरा नहीं बना, अच्छी बात है, चेहरा होना भी नहीं चाहिए। अभी तो मेरी पर्सनल कैपेसिटी में वाली बात बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी है कोई पार्टी हो, ये तब तक नहीं होना चाहिए जब तक जनता के बीच में से चुनाव के समय में से कोई सर्वे हो जाए, जब कोई नाम उस टाइम पे निकल के आए कि जनता से बीच से निकला हुआ एक नाम है और ये नाम जो आला कमान के पास जाए, और जितने भी लोग इसकी डिसीजन मेकिंग में होते हैं, चाहे कोर कमेटी, सेंट्रल वर्किंग कमेटी हो कांग्रेस पार्टी की, एआईसीसी हो और प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, जब ये इन लोगों को लगेगा कि ऐसा कोई नाम सही में उठ के आया है तो उस नाम को प्रमोट करेंगे, करना भी चाहिए, कोई बहुत वैसी बात नहीं। अभी देखिए आप यूपी में हमने शीला दीक्षित जी का नाम आगे लेके आए हैं जी, हम लोग पहली बार ऐसा हुआ कांग्रेस पार्टी नाम लाई, तो जब ऐसा कुछ होता तो नाम लेके भी आते हैं, और नाम नहीं भी लाएंगे तो पार्टी का बैनर इतना बड़ा है, पार्टी के कार्यकर्ता इतने कर्मठ हैं और इतने आप एस्टेब्लिश्ड हैं कि हम लोग तो अपने मतलब पार्टी के नाम से ही वोट खींच के ले आएंगे। जाते जाते महाकौशल के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं हमारे जो युवा भाई लोग हैं और बहनें हैं मेरी जी, मैं इनको ये संदेश देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि आप अगर राजनीति की फील्ड में आना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। ये इतनी बुरी फील्ड नहीं है कि आपको जो कि हम लोग इतने बुरे लोग हैं, चाहे कोई पार्टी हो, मैं वैसा नहीं करके पर्सनली नहीं ले रहा हूँ ना बोल रहा हूँ। आप राजनीति में बेशक आए, आप सिस्टम के अंदर आके देखें, चेंज करने की आप खुद काबिलियत रखें। आप बाहर से बोलना बुराई करना बहुत आसान होता है, जब अंदर आके काम करना होता है तो हम जानते हैं कि काम करते हैं कैसे हैं। बुरे लोग हर जगह होते हैं,
और आप चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में भी होंगे तो भी आपसी में पॉलिटिक्स होती है कि आज बॉस के सामने कौन अच्छा होगा, तो चलता रहता है। बाकी मैं महाकौशल की जनता से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के इश्यूज में वे भी अपनी राय मशवरा दें, हमारे सामने रखें। अगर उनको लगता है कि प्रदेश सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है या कोई अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहा है तो वो अपने अंदर एक्टिव हो जाए, क्योंकि एक युवा ही है, अगर वो एक्टिव हो गया तो आप समझ लीजिए कि सिस्टम रातों रात चेंज हो जाते हैं। तो मैं जितने भी मेरे युवा भाई हैं और वो एक्टिव हो जाएं, अपनी आंखें खोलें, सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप से थोड़ा बाहर आए, बाहर घूमें, देखेंगे सोसाइटी में आखिर चल क्या रहा है और वो क्या कदम उठा सकते हैं, चाहे वो राजनीति में हो और या वो ना हो, वो कोशिश करें। हमारा ही इसमें साथ में सहयोग उनको रहेगा, जब भी वो हमको यूज करना चाहें हम 24/7 उनके लिए हैं। अर्थात सेल्फी, फेसबुक, व्हाट्सएप की राजनीति से बाहर निकलें और देश निर्माण में अपना योगदान दें। तो आज हमारे साथ थे समर्थ अवस्थी जी, जो कि युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं और एक बहुत बड़े युवाओं में इनका अपना नाम है। अगली बार हम मिलेंगे एक विशिष्ट अतिथि से, तब तक के लिए मुझे शरण शुक्ला इजाजत दीजिए। नमस्कार।